अगर ये गलत फहमी हो मुख्यमंत्री को निकाल देना जुबान से। अगर ये गलत फहमी हो गई हो कि इनका कोई रक्षक नहीं, इनके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं, तो जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर के बेटे जिंदा है तुमसे आप हाथ में लड़ाई लड़ेंगे, याद रखना। मैं सरकार कि अपनी सरकार करने पर पहली बात, संविधान ये स्पष्ट करता है कि कोई भी धार्मिक कार्य किसी भी जाति धर्म का हो वो सरकारी खर्चे पे नहीं हो सकता। ताले हाथ खोलो, दिमाग खोलो, हाथ मत जोड़ो, दिमाग खोलो। इन्होंने व्यवस्था की है कि बैनर लगेंगे जनप्रतिनिधियों के, वो सरकारी खर्चे पे लगेंगे और मंदिरों में लगेंगे। और मंदिरों में जो एमपी एमएलए, क्योंकि इनकी सरकार है वहां, तो इनके नेता वहां मुख्य अतिथि होंगे। आप सोचो, ये मंत्री को राजनीतिक घर बनाना चाहते हैं कि मंदिरों में इनके नेता जाए, सरकारी खर्चे में जाके भाषण दे और भाषण देके कहें कि देखो हमारी पार्टी ने किया है इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ये हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाने की तैयारी है, उनकी वोट को लूटने की तैयारी है। ये कोई धार्मिक नहीं है। अगर धार्मिक होते तो मंदिर छोड़ के गोरखपुर का ये लखनऊ की सत्ता में नहीं बैठे होते, आप सब लोग जानते हैं। तो सुरक्षा करो बहन बेटियों की। उत्तर प्रदेश में और देश में जहां तुम्हारी सरकार है निकम्मो, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाते हो, भाषण देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हो, और आपकी सरकार में हाथरस के साथ क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी महिला नेताएं भी चुप थी बिल्कुल, और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई, कहा कि ये हुआ। देखो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने हमारी बहन को, न्याय को जो है बाधित करने का काम किया। देखा आपने किस तरह से आपके साथ हुआ न्याय का मजाक उड़ा उत्तर प्रदेश में कि गुंडों को बचा नहीं पाओगे। मुख्यमंत्री मेरी बात को याद रखना। क्या उंगली दिखा के बात करते हो? सदन में नहीं हुआ, मैं सदन में बनना देता जवाब अपने लोगों की तरफ से बता दें उंगली कैसे दिखाई जाती है। देश तब गुलाम हुआ जब इस देश के बहुजनों को लड़ने का अधिकार नहीं था, उनको हथियार उठाने का अधिकार, तब गुलाम हुआ। आज गुलाम करके दिखा दो। अगर किसी की माने दूध पिलाओ विदेशी की, चाहे वो चाइना पाकिस्तान में कोई सा भी देश हो, जिसको गलत फहमी और गुलाम बना के दिखा। भाई मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाऊं, इसके लिए मेरे पास एक ही जरिया, क्या तो मैं बहुजन मीडिया के लोग मेरी बात को आपको सुना देते हैं, या फिर मंच से मैं अपनी बात को बोल देता हूं। टीवी वाले, अखबार वाले तो वही दिखाएंगे जो उनको दिखाना है। वो हमारी सारी बात को तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम उनको जो उनको जरूरत है वो नहीं देते। इसलिए आपको ही समाज के बीच में जाके मेरे द्वारा, पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा, हमारे लीडरशिप के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो करने की इच्छा है, उसको बताना पड़ेगा, तभी समाज के अंदर जागृति पैदा हो। जैसे हमने मांग की और उसका निष्कर्ष भी आ गया। देखिए आज मैं आपको चर्चा करूंगा। हमने वहां ये मांग की थी जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भारत में मंडल कमीशन के बाद 49.5% पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की यही सीमा हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन फिर 2019 के चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले सरकार ने तत्काल ईडब्ल्यूएस पास करा दिया। और ईडब्ल्यूएस भारतीय संविधान की हत्या थी, क्योंकि भारतीय संविधान में आरक्षण प्रतिनिधि का जो पैमाना तय किया है वो आर्थिक आधार पर कभी नहीं हो सकता। हमारे नेताओं ने अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने ईमान को गिरवी रख के उसका समर्थन किया। उसका परिणाम यह हुआ, जबकि वह संवैधानिक था, लेकिन जब वो बात सुप्रीम कोर्ट में गई, हमारे लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरह से भारत की न्याय व्यवस्था आज है और उसमें कोलोजन सिस्टम है, उसकी वजह से पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वहां प्रतिनिधित्व नहीं है, चंद परिवारों का कब्जा है। उसके कारण वो ईडब्ल्यूएस उन्होंने संवैधानिक उसको जो है कर दिया, और भारत में आरक्षण की सीमा 49.5% से बढ़ के 59.5% हो गई। अब जो नए विज्ञापन आते हैं आप देखना, 2 साल में ईडब्ल्यूएस का कोटा अगर 100 भर्ती आ रही तो 70 का आ रहा है, और जो इतने लंबे समय का बैकलॉग है उसमें दलित पिछड़ों के बच्चों का कोटा वो 2-4 सीटों का आ रहा है।
इसलिए हमने मांग की कि अब तो आपने आरक्षण की सीमा खत्म कर दी है, जो बैरियर आपने लगाया था 49.5% का, अब जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, अब आपको देश में सबके लिए संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। और जब हम सरकार से बात कहते तो सरकार कहती है कि साहब हम पे तो साधन नहीं, तो हमने कहा कि ठीक है, आपने पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया। आप गौर से सुनना मेरी बात को, जाके समाज में बताना कि आपने पैमाना बना के 52% ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, उनका आधे से ज्यादा हिस्सा आप खा के चले गए। तो अब आप ये कहते हैं कि आप पे साधन नहीं, तो कम से कम जो अति पिछड़ी जाती है उनको उत्तर प्रदेश में 15%, 27% के अलग 15% आरक्षण की व्यवस्था आपको अति पिछड़ी जातियों के लिए करनी चाहिए, जिससे जब 100 वैकेंसी आए तो 15 पद अति पिछड़ी जातियों के बच्चों को मिले। जब सिविल सर्विस की 100 वैकेंसी आए तो 15 बच्चे पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, मौर्य, साक्य, कुशवाहा के भी जाए, उनका भी प्रतिनिधित्व हो, वो भी बैठ के कुर्सियों पे अपने समाज के लिए कुछ करें। उसी क्रम में हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की 66 जातियां हैं। 6 जातियों के लोग तो मेहनत करके किसी तरह से आगे बढ़ पाए, उनकी संख्या भी अगर आप सही तरह से काउंट करोगे तो वो 25% से पार होगी। लेकिन आप उनको 15.5% आरक्षण देते हो, तो जो अति दलित जातियां हैं, जिनका अभी तक जो शिक्षा में इनका जो आगे नहीं बढ़ पाए, जिनका क्लर्क नहीं बना, उनको अवसर मिले, इसलिए 5% अतिरिक्त आरक्षण जो मिल रहा है उससे ज्यादा 5% आप देने का काम करो, अगर वास्तविकता में इन वर्गों के आप जैसी। जबकि मैं जानता हूं कि जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इतनी नालायक सरकार है कि उसने तो अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए पूरे आरक्षण व्यवस्था का तमाशा बना दिया। इसका परिणाम हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा। कल भी उस पर एक आदेश आया कि पूरी वो 6800 नियुक्ति अलग से दी गई थी, हमारे आंदोलन के बाद वो निरस्त कर दी जाए। हमने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पद हमारे खा गए, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। और फिर इनके बचाव में न्यायालय खड़े हो जाते हैं, ये अच्छा नहीं। इसलिए ये जब धर्म की बात करके हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे तो हमारे अपने लोगों को हमें जाकर बताना है कि आप इनसे ये भी सवाल पूछो कि आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा, आपकी जेब में पैसा कहां से आएगा, आपको जमीन कहां से मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के अवसर कहां से मिलेंगे। अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने एक काम और किया, मैं उस पर भी आऊंगा। ये एक षड्यंत्र है, मैं उसको बेनकाब करूंगा अपने लोगों के सामने। यहां हमारी एक और 5 मांगों में जो हमने रखी थी उसमें यह भी मांग थी कि SC, ST, OBC के लोगों को ठेकेदारी में जो सरकारी ठेके आते हैं उन ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी आपने आजाद भारत में किसी को ज्यादा लोगों को नहीं दी। जो जमीनें दी गई थी पूर्व की सरकार द्वारा, वो जमीनें भी सरकार छीन रही है। और उसका मैंने इतने दिन पहले आपको जागरूक किया था। कल सरकार ने कहा कि SC, ST की जमीन जो है उत्तर प्रदेश में कोई भी ले सकता है, DM से परमिशन की जरूरत नहीं है। ये जमींदारों को, सामंतियों को, पूंजीपतियों को हमारी जमीन छीनने की अथॉरिटी दे रहे हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री से अभी ट्वीट करके कहा, ये मेरा संदेश है उनको कि ये गलतफहमी में मत रखना कि इनको कोई संभालने वाला नहीं, इनका कोई रक्षक नहीं है। अगर ये गलतफहमी हो मुख्यमंत्री को निकाल देना दिमाग से। अगर ये गलतफहमी हो गई हो कि इनका कोई रक्षक नहीं, इनके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं, तो जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर के बेटे जिंदा हैं तुमसे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, याद रखना मेरी बात। साहब ने कहा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ व्यवस्था के कारण जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं थे उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिया। अगर ना होते बाबा साहब अम्बेडकर तो आज हमारे तन पे ये कपड़े भी नहीं होते। इसलिए मैं सरकार को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं, केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी जहां सरकारें कि अपने षड्यंत्र करने बंद कर दो, वरना अंजाम गुलिस्ता बहुत बुरा होगा, इस बात को याद रखना। ये जमीन छीनना चाहते हैं और हम जमीन दिलाना चाहते हैं।
ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी कि जमीन दिलाने की ताकत सरकार में होती है, इसलिए हम कहते हैं कि अपने लोगों को चलो ताकतवर बनो। रोजगार देने की ताकत सरकार में होती है, इसलिए मैं आप लोगों से, मध्य प्रदेश राजस्थान के लोगों से कह रहा हूं कि अपने लोगों को इनके भरोसे मत छोड़ो, उनको हाथ फैलाने मत दो। रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हमारे लोग, वहां इनके भरोसे मत रहो। अपने लोगों को ताकतवर बनाने के लिए, उनको समझाने के लिए उनके बीच में जाओ। और भी कई मांगे हमने वहां रखी थी उस समय, लेकिन क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करनी है आपसे। एक षड्यंत्र जो किया है, ये बेनकाब होना बहुत जरूरी है। किसी की हैसियत नहीं पूरे देश में कि वो इस षड्यंत्र का सामना कर ले, लेकिन इस षड्यंत्र को बेनकाब करना नेतृत्वकर्ता के कारण मेरी जिम्मेदारी है। कल एक शासनादेश आया हमारे नेता समिति में उत्तर प्रदेश के, और ये सब जगह होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, आप देख लेना। उन्होंने कहा कि 22 तारीख से 30 तारीख तक रामनवमी का त्योहार है और तमाम तरह की जो धार्मिक आयोजन है वो होगा, और उसमें 1 लाख रुपए हम लोग पंडे पुजारियों को ये काम करने का देंगे। पहली बात, संविधान ये स्पष्ट करता है कि कोई भी धार्मिक कार्य किसी भी जाति धर्म का हो वो सरकारी खर्चे पे नहीं हो सकता। हाथ खोलो, दिमाग खोलो, हाथ मत जोड़ो, दिमाग खोलो। वो ये कह रहे हैं, देखो उनका षड्यंत्र। उन्होंने कहा कि डीएम एसएसपी जाके व्यवस्था करेंगे, एसडीएम जाके व्यवस्था करेंगे। उनका लक्ष्य क्या है, इस बात को समझो भाई। धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, कोई आपको अपने धर्म को मानने से नहीं रोक सकता, और चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, कोई भी धर्म देना सिखाता, लेना नहीं सिखाता, लूटना नहीं सिखाता, जो सिखाते हैं। और धर्म को मानने वाले लोग, अपनी आस्था ये होती है कि वो अपना खर्च करके अपने धर्म को सीखते हैं। ये है असली धर्म। इन्होंने व्यवस्था की है कि बैनर लगेंगे जनप्रतिनिधियों के, वो सरकारी खर्चे पे लगेंगे और मंदिरों में लगेंगे। और मंदिरों में जो एमपी एमएलए, क्योंकि इनकी सरकार है वहां, तो इनके नेता वहां मुख्य अतिथि होंगे। आप सोचो, ये मंत्री को राजनीतिक घर बनाना चाहते हैं कि मंदिरों में इनके नेता जाए, सरकारी खर्चे में जाके भाषण दे, और भाषण देके कहें कि देखो हमारी पार्टी ने किया है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ये हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाने की तैयारी है, उनकी वोट को लूटने की तैयारी है। ये कोई धार्मिक नहीं है। अगर धार्मिक होते हैं तो मंदिर छोड़ के गोरखपुर का ये लखनऊ की सत्ता में नहीं बैठे होते, आप सब लोग जानते हैं। हमें अपने समाज को सावधान करना होगा। हमारी बहनें वहां जाएंगी मंदिरों में पूजन करने के लिए, ये वहां अपनी बात बता के उनको बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। हमें ज्यादा बड़े पैमाने पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी बहनों को इस आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा, हमारी मां को तैयार करना पड़ेगा। हमारी बहुजन सेनिया जो इतिहास उनका गवाह है, इतना बड़ा इतिहास है, मां सावित्रीबाई फुले से लेके मां अंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां पन्नादाई, इतना बड़ा इतिहास है जिसका कोई तोड़ नहीं। उन वीरांगनाओं को, जो आज की वीरांगना, उनको तैयार करना पड़ेगा। कुछ यहाँ बैठी है, कुछ घर पे है, उनको हमें जाके समझाना पड़ेगा कि इनसे कहो कि अगर वास्तविकता में तैयार करना है तो इन महिलाओं को सशक्त करो और हर महिलाओं को रोजगार दो। अगर तैयार करना है तो सुरक्षा करो बहन बेटियों की। उत्तर प्रदेश में और देश में जहां तुम्हारी सरकार है, निगमों, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाते हो, भाषण देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लेते हो, और आपकी सरकार में हाथों के साथ क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी महिला नेताएं भी चुप थी बिल्कुल। और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई, कहा कि ये हुआ। देखो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने हमारी बहन को, न्याय को जो है बाधित करने का काम किया। देखा आपने किस तरह से आपके साथ जो है न्याय का मजाक उड़ा। उत्तर प्रदेश में 3 लोगों को बरी कर दिया और 1 आदमी को सजा, और वो जो धाराएं बैठी थी वो हटा दी। पूरी सरकार खड़ी थी आरोपियों को बचाने के लिए। केवल भीम आर्मी के लोग जमीन पर लड़ रहे थे उस समय, आजाद समाज पार्टी के लोग, और उनका दबाव था दिल्ली में कि मुख्यमंत्री को मजबूर होना पड़ा न्याय के लिए, लेकिन फिर भी न्याय के साथ घोटाला किया। याद रखना कि गुंडों को बचा नहीं पाओगे मुख्यमंत्री, मेरी बात को याद रखना। क्या उंगली दिखा के बात करते हो? सदन में नहीं हुआ, मैं सदन में वरना देता जवाब अपने लोगों की तरफ से, बताता कि उंगली कैसे दिखाई जाती है।
घमंड तो बहुत बड़े बड़े अहंकारियों के दूर हुए। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को ज्यादा निर्देशित करना चाह रहा था क्योंकि उनके यहाँ पंचायत, उसका नगर पंचायत का चुनाव आ गया अप्रैल में, और आपने देखा जब ये आपके बीच में आए तो आप पूछना इनसे कि बताओ पिछड़े वर्ग के लोगों को नगर निकाय में आरक्षण न मिले, इसकी तैयारी क्यों करके रखी है आपने? क्यों इतने दिन तक आपने जो है वो ट्रिपल टेस्ट पास नहीं करवाया? हमें अपने लोगों को समझदार बनाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। ये हमसे रिश्ते भी वोट के रखते, जिस दिन वोट का अधिकार आप पर नहीं था, ये आपको शूद्र कहते थे, अछूत कहते थे, नीच कहते थे, आपके अधिकारों को इन्होंने छीन रखा था। ये आप जानते, इतिहास पढ़ के देखो कि किस तरह परंपरा कुरीतियों के नाम पे, सती प्रथा, विधवा, तमाम कुरीतियों के नाम पे इन्होंने देश की महिलाओं को जो है शोषण करने का काम किया। मेरे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि सती प्रथा के नाम पे अगर आज सती प्रथा होती और आपके घर में अगर आपके घर में कोई बहन विधवा हो जाती, चाहे वो आपकी बहन हो, भाभी हो, माँ को, उसको सत्थलों में बांध के अगर जलती चिता पे लिटाया जाता तो आपके छाती पे क्या बीतती, आपके दिल पे क्या बीतती, आप सोच के देखो। क्योंकि तब हम पे अधिकार नहीं थे, देश तब गुलाम हुआ जब इस देश के बहुजनों को लड़ने का अधिकार नहीं था, उनको हथियार उठाने का अधिकार, तब गुलाम हुआ। आज गुलाम करके दिखा दो। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया विदेशी की, चाहे वो चाइना, पाकिस्तान या कोई सा भी देश हो, जिसको गलत फहमी अब गुलाम बना के दिखा। ये गुलाम तब हुए हम जब इनके हाथ में पावर थी और हम बहुजन लोगों को, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों को कहा कि तुम हथियार नहीं उठा सकते हो। आज तो हम अपने हकों के लिए लड़ने को तैयार।